दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विजय कुमार पाल या विजय कुमार, एक लेखक। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर 4 कुरान की अल-निसा के बारे में चर्चा कर रहे थे। 120 आयतें हमने बताई। अब 121वीं आयत हम आपको बताते हैं कि किस तरह इस्लाम एक मूर्खता का परिचायक है, जिस प्रकार मनुस्मृति है, बाइबल है, और कुरान तो इनसे सबसे आगे बड़ी खतरनाक हो, तो कत्ल करने की बात कहती है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। इस अपील के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, वो पैसा भी मैं डॉग वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर और इनके अंधविश्वासों को, पाखंडों को भगाने के कार्य कर रहा हूँ मैं। तो आप सब कुछ कहीं ना कहीं पाखंडी हो जाते हैं। कोई मनुस्मृति के नाम से पाखंडी हो जाता है, कोई कुरान के नाम से पाखंडी हो जाता है, कोई मूल निवासी थ्योरी के हिसाब से पाखंडी हो जाता है कि हम तीनों की पुंगियाँ बजाते हैं। हम सच्चाई बताते हैं, झूठ का कोई काम नहीं यहाँ पर। ना हम रामपाल की तरह हैं जो अल्लाह में कबीर ढूंढता है। रामपाल को यही नहीं मालूम था, कबीर में अल्लाह ढूंढता है। कि अल्लाह जैसा क्रूअल और ब्रूटल कैरेक्टर पूरी दुनिया में नहीं हुआ। ये अलग बात है कि अल्लाह कोई वास्तविकता नहीं है, ये फैलेसी है, मोहम्मद ने अपने लिए बनाया था। चलो आओ अब विषय पर आते हैं। उन्हीं का निवास नरक है, उससे भागने की कोई राह नहीं पाएंगे। किसका निवास है? जो कामनाओं में लसते हैं, मुसलमानों के लिए कह रहे हैं। और भागने तो मोहम्मद से बड़ा तो कामी कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं। मोहम्मद तो वो व्यक्ति था जिसने उपहार में लड़की ली, मैरिया अल-किबतिया, जिसको मैरी द कॉप्ट कहते हैं, जो अलेक्जेंड्रिया के गवर्नर अल-मुकुकस ने इसको उपहार में दी। और उसकी छोटी बहन सिरीन उपहार में दी। सिरीन की शादी मोहम्मद ने, एक थबित था, हसन भी थबित, जिसे बनु कुरैजा की औरतों को, आदमी को नंगा करके कत्ल करवाया और घायल हो गया था या मर गया था, भगवान जाने, बाद की बात है। और उससे बड़ी बहन जो मैरी द कॉप्ट थी, मोहम्मद को उसके साथ दुलदुल घोड़ा मिला और एक आध वो ट्रांसजेंडर भी मिला था। तो जब इब्राहिम पहले पैदा हुआ, मोहम्मद ने उसके साथ जिना किया, व्यभिचार किया मैरी द कॉप्ट के पास। तो जब इसने, मोहम्मद ने चालाकी से मैरी द कॉप्ट को, जो इसका मस्जिद था, मस्जिद के बाहर जो इनकी वैध पत्नियां रहती थीं, वहाँ इसको सेक्स स्लेव रखेल बनाकर वहाँ से 2 या 3 किलोमीटर एक बगीचे में रख दिया। बगीचे का मतलब नहीं कि पेड़ों में रखा, मतलब एक फार्म हाउस टाइप होगा उस ज़माने का, कि मोहम्मद तो लूट करता था। फार्म हाउस में क्या कमी थी इसके बाद। और हफ्सा को ये कहकर भेज दिया, जो उसकी पत्नी थी, जो उमर की लड़की थी, जो कि खलीफा था दूसरा, कि जाओ तुम्हारे पिता तुम्हें बुला रहे हैं। हफ्सा चली गई। वो मोहम्मद की चालाकियों से वाकिफ नहीं थी इतनी कि इतना भी गिर सकता है ये पैगंबर होकर, सो कॉल्ड पैगंबर। वहाँ हफ्सा की माँ कुछ काम कर रही थी। उनने पूछा, पिता कहाँ, मेरे को बुला रहे थे? कि नहीं बेटी, हमने तो तुमको नहीं बुलाया। अब इसने क्या किया, मैरी द कॉप्ट या मारी अल-किबतिया को, जो इसको गिफ्ट में मिली थी अलेक्जेंड्रिया जो मिस्र की एक स्थान है, अल-मकूकस गवर्नर था ईसाई, और ये कॉप्टिक ईसाई थी। मैरी द कॉप्ट या मरिया अल-किबतिया, ये तो मोहम्मद की खूबी है। सारे उनके पैगंबर चुरा लेता था, उनका अरबीकरण कर देता था। गैब्रियल को जिब्रील बना दिया, जिसने सारी कुरान उतार डाली। और इसको एक फरिश्ता भी कहते हैं, जो कि सारी गुंडागर्दी भरी आयतें और बेवकूफ़ी भरी आयतें लीजिए। वो फरिश्ता था या गुंडा था, ये थे आप करो कुरान पढ़ के। तो हफ्सा ने कहा कोई धोखा हो गया। मोहम्मद की कामुकता से वो परिचित थी, वो भागी आई। मोहम्मद ने क्या किया, पीछे से मरिया अल-किबतिया को हफ्सा के कमरे में बुला लिया। कहा आज बढ़िया है, बेड है, सोफा सेट है, कमरा, यहाँ इंटरकोर्स करेंगे। वो आगे बेचारी मरती क्या ना करती, ज़बरदस्ती तो करते ही थे बलात्कार। और हफ्सा ने इसको पकड़ लिया। ये हफ्सा गई, बाहर बैठी, कुंडी खड़खड़ाई, कुंडा ही नहीं खड़खड़ाई, तो महाराज और किसी काम में लगा हुआ था। ये हाँफते हाँफते निकला और कहा किसी को मत बताना, लेकिन हफ्सा ने आयशा को बता दिया। आयशा और हफ्सा ने जब धमकी दी, आयशा वो जो 9 साल की, जिसने मोहम्मद ने जिसका जीवन खराब किया, 18 साल की उम्र में विधवा हो गई। मोहम्मद की काम वासना की पूर्ति 63-64 साल तक चलती रही। उसकी 18 साल की उम्र में इसकी काम वासना को का पूर्ति न करके ये ख़त्म, ये मतलब उसकी काम वासना ही नहीं थी। एक आयत उतार दी कि मोहम्मद की जो पत्नियां वो तुम्हारी माँ हैं और माँ के साथ शादी नहीं हो सकती इस्लाम में। लेकिन मोहम्मद किसी का बाप नहीं है। मोहम्मद किसी का भी बाप नहीं है, सिवाय अपनी बेटियों के, जिनको अपनी पत्नियों से पैदा किया।
बाकी मोहम्मद अगर गोद भी ले लेता तो उसके साथ भी ये सेक्स कर लेता। गोद की प्रथा कब खत्म हुई आपको मालूम है? जैद बिन हरीथ मोहम्मद का गोद लिया बेटा था। पहले अफसाई कहानी बता दूं तो मोहम्मद ये डर गया, उसने फिर इसने एक आयत उतार दी उन औरतों को, बेचारी अनपढ़ औरतों को डराने के लिए, कि मोहम्मद जिसको चाहे उसके साथ हिबा कर सकता, इंटरकोर्स करता, जिस पर हाथ रखते वो उसकी। और ये अल्लाह ने उसको आदेश दिया, अल्लाह ने उसको ताकत दी कि जो झूठा अल्लाह उसने बनाया अपनी काम वासनाओं की पूर्ति के लिए, ये था मोहम्मद। वो बेचारी डर गई, कह रहे हम तलाक दे देंगे तुम्हें। वो कहाँ जाती, क्योंकि इसका रुतबा था, लूटपाट में धन इकट्ठा कर लिया था इसने, जैसे दाऊद इब्राहिम ने आज कर लिया है। दूसरी कहानी मरियल किप्तिया की बता दी। तो व्यभिचार, ये इब्राहिम पैदा हो गया, व्यभिचार हुआ तो इब्राहिम पैदा हुआ। मोहम्मद ने कसम खाई फिर मैं मरियल किप्तिया से नहीं मिलूंगा, फिर भी ये मिलता रहा, क्योंकि कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो इस तरह इब्राहिम पैदा हुआ। तो जो ट्रांसजेंडर आया था ना मरियल कोप्ट के साथ, मोहम्मद को शक था कि मरियल किप्तिया से ये आदमी इंटरकोर्स करता, बच्चा मेरा नहीं इब्राहिम का, मतलब मेरा नहीं है, ये उसका है, ट्रांसजेंडर है। नाम उसका बता दूंगा मैं आपको, मैंने डाला है वीडियो। तो उसने हसन अली अपने दामाद को भेजा, अली को, अली इबन तालिब, तालिब के बेटे अली, जो कि चचेरा भाई दामाद भी था, जाओ उसको ख़त्म कर दो। जब ये वहाँ गया इबन अली तालिब, तो उसने दिखाया कि मेरे में इतनी पावर ही नहीं है, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता। अब फिर बच्चा किसका था, अब ये तुम तय करो। मोहम्मद तो कह रहा मेरा बच्चा नहीं, वो कह रहा मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकता। अब ये किसका बच्चा ही आप पैदा मानो। हालांकि वो बच्चा इब्राहिम बेचारा इन्फेंट एज में मर गया, बच्चे की कोई गलती नहीं है, माँ बाप तो कोई ना कोई होता ही है ना। तो मोहम्मद इसी को कह रहा है कि उन्हीं का निवास न रखे, और सबसे ज़्यादा कामी और लोभी लालची था मोहम्मद। तथा जो लोग ईमान लाए और सत्कर्म किए, हम उन्हें ऐसे स्वर्गों में प्रवेश देंगे जिसमें नहरें प्रभावित हो रही होंगी, जिसमें वो सदावासी होंगे। ये अल्लाह का सत्य ज्ञान है। अब ये बताइए, जो अल्लाह खुद सऊदी अरब में नदी ना दे पाया, जो मोहम्मद का जन्म स्थान था, जिसको आजकल पेट्रा बोलते हैं, जॉर्डन के पास है, वो भी विवादास्पद है, क्योंकि जब मोहम्मद का जन्म हुआ मक्का नहीं था। उस पर भी एक वीडियो डालूंगा, हो सकता है डैन गिब्सन जिन्होंने रिसर्च किए, अगर वो मेरे चैनल पर आ जाएँ तो उनको हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, आप बता देना, लाइव स्ट्रीम कर देंगे और हम आपको बताएंगे भी, अगर वो आते हैं। नहीं तो उनकी किताब का हवाला देंगे, बहुत बिजी व्यक्ति हैं और बहुत बड़े व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, जो अल्लाह मोहम्मद के शहर मक्का या पेट्रा में आज तक नहर नहीं है, नदी नहीं है, वो कैसे दे देगा? तो मोहम्मद झूठ बोलता था। अल्लाह सब जानता है, अल्लाह तो कुछ भी नहीं जानता, अल्लाह तो झूठा है, अल्लाह तो सबसे बड़ा झूठा है। वो तो बोलता है पृथ्वी घूमती ही नहीं है, स्थिर है, सूरज उसके चारों तरफ घूमता है। 123 तुम्हारी कामनाओं तथा अहले किताब की कामनाओं पर निर्भर नहीं, तुम्हारी कामना और अहले किताब कुरान पर निर्भर नहीं है। जो मनुष्य दुष्कर्म करेगा उसका को फल पाएगा, और अल्लाह के सिवा कोई अपना रक्षक नहीं। जो दुष्कर्म करेगा, तो मुसलमान से बड़ा दुष्कर्म तो कोई करता ही नहीं है, मोहम्मद से बड़ा तो दुष्कर्म करता ही नहीं है। तो अल्लाह रक्षक नहीं बना सकता, क्योंकि अल्लाह की औकात ही नहीं है। अल्लाह कैसे कातिल और बलात्कारियों के गिरोह को बचा लेगा जो मोहम्मद ने बनाया था? ये सब झूठ और फ्रॉड है, अल्लाह की कोई औकात नहीं, क्योंकि अल्लाह तो है ही नहीं, फिर औकात कहाँ से आएगी? तथा जो सत्कर्म करेगा वह नर हो तो नारी, फिर ईमान भी रखता होगा, वही लोग स्वर्ग में पाएंगे, तनिक भी आते। देखो, जो सत्कर्म करेगा वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम में कोई भी सत्कर्म का वायदा है ही नहीं, सब झूठ और फ्रॉड का वायदा है, बलात्कार वायदा है, कत्ल गारत का वायदा है। आगे चलें। तथा उस व्यक्ति से अच्छा किसका धर्म हो सकता है? पहली बात तो इस्लाम धर्म नहीं है, गुंडागर्दी है। धर्म का मतलब होता है रेलिवेंसी, रेलिवेंट, धारण करने योग्य। तो क्या कोई अच्छा व्यक्ति इसको धारण करेगा कि ऐसे पैगंबर को अपना मसीहा माने, जो लूटता हो, बलात्कारी हो, काफिले लूटता हो, छोटी बच्चियों से शादी करता हो, पीडोफाइल हो, जिना करता हो, व्यभिचार करता हो, गिफ्ट ली हुई औरत, जैसे कि मैंने मेरी दो कप्ट का किस्सा बताया, जिसने स्वयं अल्लाह के लिए झुका दिया, एक ईश्वरवादी हो, एक ईश्वरवादी इब्राहिम के धर्म का अनुसरण कर रहा, अल्लाह ने इब्राहिम को विशुद्ध मित्र बना लिया। पहली बात तो इब्राहिम भी मोहम्मद का नहीं था, वो इब्राहिम था यहूदियों का, उसको इसने इब्राहिम बना लिया। तो सारा झूठ और फ्रॉड है यार, कितना बताएं। हमारे मुसलमान भाइयों को तो दिमाग ही नहीं है, वही बादाम सादाम कुछ खा लिया करो।
तथा अल्लाह का ही है जो कुछ आकाश धरती में। अल्लाह प्रत्येक चीज़ को अपने अल्लाह के नियंत्रण में कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि मोहम्मद ने अल्लाह को नियंत्रण में किया हुआ था और अभी इजराइल अल्लाह को नियंत्रण में कर रहा है। मार मार के बम्ब भुरता बना रहा अल्लाह के सच्चे विश्वासियों का, वो कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। और अगर अल्लाह भी हो ऐसी गुंडागर्दी करेगा तो दूसरा अल्लाह पैदा हो जाता जो इस वाले अल्लाह को मारता है, दूसरा ईश्वर पैदा हो जाता या ईश्वर के बंदे पैदा हो जाते। आज यही तो हो रहा है। एंटी टेररिज्म, एंटी इस्लामिक टेररिज्म क्या है? इन गुंडों को मारने के लिए जो सेनाएं हैं, चाहे वो यूएन की हो, चाहे भारत की हो, चाहे अमेरिका की हो। हे नबी, स्त्रियों के बारे में आप धर्म उपदेश पूछ रहे हैं। आप कहते हैं अल्लाह उनके बारे में तुम्हें आदेश देता है। वे आदेश भी हैं जो इससे पूर्व पुस्तक कुरान में तुम्हें और अनाथ स्त्रियों के बारे में सुनाए गए हैं, जिनके निर्धारित अधिकार तुम नहीं देते, उससे विवाह करने की रुचि रखते, उनके बच्चों के बारे में जो निर्बल हैं। ये वे आदेश देता है कि अनाथों के न्याय पर स्थिर रहोगे तथा तुमसे जो भलाई करेगा अल्लाह उसे भली बात जान। अब अनाथ में क्या मुसलमान होना अनिवार्य है। और मोहम्मद विधवा बनाता था। लोग कहता था हम विधवाओं के लिए, मोहम्मद बहुत कुछ करता था, शादी कर लेता था। अरे उनको विधवा तो यही बनाता था ना, काम वासना के लिए। सुंदर लड़की देखी सफिया, उसके हस्बैंड को मरवा दिया इसने, किनान अल रबी को। जुहैरिया के हस्बैंड को मरवा दिया और सारी रात 3 दिन तक इंटरकोर्स करता रहा सफिया के साथ। तो उनको अनाथ बच्चों को बनाता कौन था? अनाथ बना के उनको मुसलमान बना लेते थे। जो सेक्स स्लेव होती थी, लौंडी बांधी होती थी, उनको मुसलमान बना लेते थे। किसी से निकाह कर लेते थे, किसी से नहीं करते थे, क्योंकि पूरी छूट दी है अल्लाह ने बलात्कार करने की गैर मुस्लिम औरतों से, लूटी हुई औरतों से। अब बताओ, एक पैगंबर औरतों तक लूटता था, इससे बुरी कोई बात हो सकती है इस दुनिया में? और यदि किसी स्त्री को अपने पति से दुर्व्यवहार अथवा विमुख होने की शंका हो तो उन दोनों में कोई दोष नहीं कि आपस में कोई संधि कर ले। संधि कर लेना अच्छा है, लोभ तो सभी में होता है। यदि तुम एक दूसरे के साथ उपकार करो, अल्लाह से डरते रहो, निसंदेह तुम जो कर रहे हो अल्लाह से सूचित है। अल्लाह से डरते रहो और सारी गुंडागर्दी करते रहो। अल्लाह खुश है, आपके 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 48 बार गैर मुस्लिमों को गाली दो उस नमाज में, अल्लाह खुश। और यदि तुम अपनी पत्नियों के बीच न्याय करना चाहो तो ऐसा कदापि नहीं कर सकोगे, क्योंकि जहाँ इस्लाम में औरतों को लूटकर बलात्कार, तहरीस बलात्कार भी होता है, जिसमें बहुत सारे मुसलमान एक गैर मुस्लिम लड़की का बलात्कार करते हैं, इसकी भी इस्लाम में प्रथा है। अतः एक ही ओर पूर्णतः झुको और बीच में लटकती नहीं छोड़ दो। अपने व्यवहार में सुधार रखो, अल्लाह से डरते रहो, अपने व्यवहार में सुधार रखो। औरतों के मामले में जो मुस्लिम हो, लेकिन गैर मुस्लिम औरतों को लूटकर उनके साथ बलात्कार करते रहो और मोहम्मद उनका हेड। यदि वो दोनों अलग हो जाए तो अल्लाह प्रत्येक को अपनी दया से निश्चित कर देगा। अल्लाह बड़ा उदार है। दोनों अलग हो जाएं तो बेचारी अगर पुराने पति के पास आने चाहे ना, उसको शादी करनी पड़ेगी दूसरे आदमी से। वहाँ बीच में अल्लाह घुस गया, मोहम्मद घुस गया, मौलाना घुस गया, क्योंकि ये मौलाना हलाला नाम की प्रथा इसलिए चलाई थी कि ये तलाक तो लेंगे ही एक दूसरे से, और जब पूरे पुराने पति के पास जाना चाहे अपने बच्चों के खातिर तो ये मौलानाओं से, इमामों से हलाला कराते थे। मतलब निकाह पढ़ के उसके साथ इंटरकोर्स करता था मौलाना, जो सलीम वास्तविक का 2 हलाला कर चुका है। मैं मुरादाबाद में ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जिनके 3-3 हलाला हो चुके हैं। मेरी पोस्टिंग जब रामपुर के पास शाहजहानपुर में रही, ऐसी बहुत लड़कियों को जानता हूँ मैं शाहजहानपुर में, जिन मुस्लिम लड़कियों के हलाला हो चुके हैं। हलाला मतलब बलात्कार, प्रोस्टिट्यूशन। इससे बेगैरत कौम क्या होगी जो अपनी ही औरत को दूसरे आदमी के साथ सोने के लिए भेजती है, फिर वापस लेती है। यहाँ अल्लाह घुस गया। तो अल्लाह तो बलात्कारियों का सरदार और मोहम्मद बलात्कारियों का ग्रुप लीडर है, क्योंकि अल्लाह तो था ही नहीं, ये तो मोहम्मद की करामात है। तथा अल्लाह का ही है जो कुछ आकाश धरती में। अल्लाह काम बनाने के लिए बस है, कुछ भी नहीं। अल्लाह के पास तो घंटा भी नहीं है महादेव का। महादेव के पास तो घंटा जी है, अल्लाह के पास कुछ नहीं है। महादेव शंकर भी माइथोलॉजिकल पात्र है, तो भी उनके कुछ अहकाम या कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं, कुछ कार्यों को फॉलो नहीं कर सकते। जैसे अपने बेटे का सिर काट दिया, ये तो घोर अमानवता है। तो ये जो है ना, पुराण हुए, कुरान हुए, सब मूर्खों के द्वारा पढ़ी जाने वाली किताबें हैं और मूर्ख इनको मानते हैं। वेदों में अगर कहीं ऐसी व्यवस्था हो तो हमें बताइए। वह चाहे तो तुम्हें ले जाए दूसरे स्थानों पर लाकर, अल्लाह ऐसा कर सकता है। जैसे मोहम्मद को मक्का से भागना पड़ा, मदीना आया अपनी बेवकूफ़ की वजह से, तो उसी के लिए आयत उतार दी कि वो चाहे जहाँ भी ले जा सकता है, फिर वो चाहे तो मरवा भी तो सकता है। अगर फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं तो फिर तो ये अल्लाह ही चाह रहा है ना, तो मरने दो उनको।
फिर 72 हो रहे भी तो मिलेंगी, तुम सारे एक साथ समुद्र में डूब के मर जाओ ना आतंकवादियों। 72 हो रहे हैं और नहरें पह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मिलेगी। LIC की पॉलिसी की गारंटी है, अल्लाह की पॉलिसी की गारंटी भी नहीं है भाई। तो संसारिक प्रतिकार बदला चाहता हो अल्लाह के पास, और परलोक दोनों का प्रतिकार है। अल्लाह सबकी बात सुनता और सबके कर्म देख रहा है। अल्लाह ना किसी की बात सुनता है, अल्लाह गूंगा और बहरा अल्लाह है ही नहीं भाई। हे ईमान वालों, न्याय के साथ खड़े रहकर अल्लाह के लिए साक्षी बन जाओ। यद्यपि साक्षी तुम्हारे अपने और माता पिता सभी वर्तियों के विरुद्ध हो, यदि कोई धनी अथवा निर्धन हो, तो अल्लाह तुमसे अधिक उन दोनों का हितैषी है। अतः अपनी मनोकांक्षा के लिए न्याय से न फिरो, यही बात घुमा फिरा कर करोगे और साक्ष्य देने से कतराओगे नहीं चलता। अब ये बहुत अच्छी बात कह रहा है, लेकिन भाई न्याय तो इस्लाम में है ही नहीं गैर मुस्लिमों के साथ। तो क्या अल्लाह का दिमाग सटिया गया था या जिब्रील का दिमाग सटिया गया था जो इस तरह मूर्खता भरी आयतें भेजता था? यद्यपि एक बात मैं वाजे कर दूं, क्लियर कर दूं कि अल्लाह मोहम्मद का बनाया हुआ था और जिब्रील फरिश्ता इस्लाम का नहीं, वो गैब्रियल था। तो दिमाग किसका सटाया हुआ था? आप ये समझ लो, ये सारी जो करा धरा है ना, ये मोहम्मद, उसके चचेरे साले वर्का बिन नोबिल, उसकी पत्नी खदीजा बिन खालिद का, जिन्होंने कुरान खुद लिख किया और लोगों को चूतिया बना दिया अल्लाह के नाम पर। निसंदेह जो ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर कुफर में बढ़ते ही चले गए, तो अल्लाह कदापि क्षमा नहीं करेगा, न उनको सीधी डगर दिखाएगा। मतलब पहले मुसलमान बने, फिर नहीं मुसलमान, फिर तो डर की वजह से बने। आज मैं मुसलमानों से सवाल कर दूं, जो हमारे कन्वर्टेड भाई हैं, क्या तुम्हारा मोहम्मद लुटेरा था, बलात्कार करते और करवाते थे, काफिर लूटते थे, ये तुम्हारा हीरो है, तो क्या तुम अच्छे आदमी हो सकते हो? जवाब नहीं है उनके पास। या वो रहमान बारकर जितने सांसद असुद्दीन ओवैसी के साथ कोई जवाब ही नहीं है इनके पास। हे नबी यानी मोहम्मद, अपने मुनाफिकों को शुभ सूचना दे दे, उनके लिए दुखदायी यातना है। कह रहे हैं कि तुम बता दो इनको, अगर इस्लाम में नहीं बनोगे तो तुम्हें मारा काता कत्ल किया जाएगा। इसलिए तो कुरान में आयतें आती हैं। जो ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना सहायक मित्र बनाते हैं, क्या उनके पास मान सम्मान चाहते हैं? निसंदेह सब मान सम्मान अल्लाह के लिए करे, काफिरों को दोस्त मत बनाओ। तो भाई चंद्रशेखर रावण सुन लो, इस्लाम के अनुसार तुम मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते। और मुसलमान जो चंद्रशेखर रावण को अपना हीरो मानते हैं, आदर्श मानते हैं, अखिलेश यादव को अपना हीरो आदर्श मानते हैं, यानी जो मुसलमान गैर मुस्लिम नेता को अपना आदर्श मानते हो, तुम अल्लाह के खिलाफ हो और तुम पर जरूर अल्लाह का अजाब आएगा, कष्ट आएगा, क्योंकि तुम अल्लाह को मानते हो। हम तो अल्लाह से डरते नहीं, अल्लाह है नहीं। तो मन में डरो, तुम मत मानो इनको नेता, मत दो इनको वोट, तुम अपनी टीम खड़ी करो, अपने वोट लो। और उस अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपनी पुस्तक कुरान में आदेश उतार दिया है, जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों का अस्वीकार किया जा रहा है, उनका वास उड़ाया जा रहा है, उनके साथ ना बैठो। भाई हम तो खुद ही कहते हैं, हमने तो फ्रेंड इसमें बोल दिया फेसबुक पर, जो ट्रू मुस्लिम हो, जो इस्लाम में विश्वास रखता हो, जो काफिरों को कत्ल करने में विश्वास रखता हो, कुरान की आयतों में उन आयतों में विश्वास रखता हो जिसमें लूटपाट हिंसा सब आता है, वो हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे ना फेसबुक पे, ना यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करे। हमें कोई ज़रूरत नहीं ऐसे मूर्ख लोगों की जो आतंकवादी हो इस्लाम को पढ़ कर, जो तुम्हारी प्रतीक्षा में राह करते हैं। यदि तुम्हें अल्लाह की सहायता से विजय प्राप्त हो तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे, और यदि उन काफिरों का पल्ला भारी रहे तो कहते हैं क्या हम तुम पर छा नहीं गए थे, तुम्हें ईमान वालों से बचा नहीं रहे थे। तो अल्लाह ही प्रलय के दिन तुम्हारे बीच निर्णय करेगा। अल्लाह काफिरों के लिए ईमान वालों पर कदापि कोई राह न बना। इसमें मोहम्मद ने एक चाल खेली थी। जब मोहम्मद यूँ जीत जाता था, लोगों को बेवकूफ़ बना देता था कि 3000 फरिश्ते भी तुम्हारे साथ थे, और जब मोहम्मद हार जाता था तो कहता था कि तुम हमारे साथ नहीं थे, उनके साथ चले गए इसलिए हम हार गए। उन्हीं लोगों को कह रहा है कि तुम जब जीतते हो तो हमारे साथ होते, हारते हो दूसरे के साथ होते। ये दुनिया का दस्तूर है। उन लोगों को पता है कि मोहम्मद हमको बेवकूफ़ बना रहा है, और जो बेवकूफ़ बन रहे थे वो मोहम्मद के साथ थे, जो बेवकूफ़ नहीं बन रहे थे वो अलग हो जाते थे। और आज भी यही हालत है। जो मुसलमान इस्लाम को समझ गया उसने इस्लाम छोड़ दिया, जो मूर्ख है वो इस्लाम में है अभी। वास्तव में मुनाफिक यानी गैर मुस्लिम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, जबकि वही उन्हें धोखे में डाल रहा है। जब अल्लाह को अल्लाह धोखे में डाल रहा है तो फिर मुंह में अल्लाह के बाबासीर क्या है मुंह में? जब अल्लाह ही गुमराह कर रहा है तो अल्लाह की गलती है, लेकिन अल्लाह की गलती नहीं, अल्लाह है ही नहीं। सबसे बड़ी गलती मोहम्मद की है, वो मुसलमानों को बेवकूफ़ बना कर चला गया और खुद पैगंबर घोषित है। और जब ये नमाज के लिए खड़े होते हैं, आलसी होकर खड़े होते हैं, और लोगों को अल्लाह नमाज के लिए आलसी खड़े होते हैं। नमाज पढ़ो,
बलात्कार करो, लूटो, औरतों को कत्ल करो, ये तुम्हारी कुरान है। मोहम्मद लूटे काफिले लेकिन नमाज पढ़ते रहो। और सईद अनवर जैसा पाकिस्तानी क्रिकेटर इतनी लंबी दाढ़ी करके वहाँ तबलीग की जमात रसिया में जा रहा है, तो क्या ही बताने जा रहा है कि मोहम्मद काफिले लूटता था, मोहम्मद बलात्कार करता था, मोहम्मद पीडोफाइल था, मोहम्मद मेंटल डिस्टर्ब था। अपने यहाँ देख पाकिस्तान में कर तबलीग की, जहाँ 2 करोड़ लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। तो ये मूर्ख हो जाते हैं। जैसे AR रहमान है, मैं मुसलमान हूँ इसलिए नफरत की जा रही है। तुम्हारा कुरान भी तो हमारे खिलाफ नफरत करता है। तो क्या गैर मुस्लिमों ने ठेका ले रखा है कि तुम्हारे टट्टे चूमते रहें, तुम्हारे चरण चुम्बन करते रहें? टिट फॉर टैट होना ही चाहिए। इस्लाम की गुंडागर्दी के खिलाफ हमें गुंडा ही बनना पड़ेगा। मोहम्मद की इज्जत करने की कोई जरूरत नहीं। जो ऐसी आइडियोलॉजी दे गया हो, जो गैर मुस्लिम की औरतों को बलात्कार करे, उस मोहम्मद की इज्जत करें। क्या आप अपने कातिलों की इज्जत करते हो? इतने गिर गए हो तुम लोग, तुम्हारा स्वाभिमान बचा नहीं। वे इसके बीच दुविधा में पड़े हुए, न इधर न उधर, दसर जिल्ला जिसे अल्लाह कुफत कर दे। आपको ही राह, अल्लाह ने हमें कुफत किया तो बढ़िया है। जिनको अल्लाह ने राह दिखाई है, जिनको मुसलमान कहते हैं, वो कर क्या रहे हैं? वही कर रहे हैं जो मोहम्मद करता था। अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया? वही बलात्कार किए। यही तालिबान कर रहे हैं। तो कुफत पर तो मुसलमान तुम खुद हो, लेकिन मूर्खता का इतना बड़ा पैमाना है मुसलमानों का। एक पैगंबर अनपढ़ आदमी को मूर्ख बना के अपने को पैगंबर डिक्लेयर कर गया। हे ईमान वालों, ईमान वाल को छोड़कर काफिरों को सहायक मित्र न बनाओ। क्या तुम अपने विरुद्ध अल्लाह के लिए खुला तर्क बनाना चाहते हो? कह रहा उनको दोस्त मत बनाओ। मोहम्मद डरता था कि अगर दोस्त बनाएंगे तो बताएंगे तो अल्लाह फ्रॉड है। इसलिए मोहम्मद ने एक व्यवस्था कर दी मूर्ख अनपढ़ असभ्य अरबियों की, बारबीक अरबियों, लुटेरे अरबियों की, कि इनके साथ जाओ ही मत यार। हम तो अल्लाह के नाम पर किले लूटेंगे, फसलें लूटेंगे, औरतों से बलात्कार करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। 20% हिस्सा मुझे देते रहो, क्योंकि लूट का हिस्सा माल गनीमत जिसको कहते हैं 20% मोहम्मद लेता था। इनकी किताब में है, सूरह अल बकरा में है, जो चैप्टर है। आज निश्चय मुनाफिक नौर मिसल नरक की सबसे नीची श्रेणी में होंगे। आप उनको कोई सहायक ना पाएंगे। ना कोई नरक है, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई जन्नत फिरदौस है। सबसे बड़ा नरक तो मुसलमानों तुम्हारे दिमाग में घुस गया, जिसको आप इस्लाम कहते हो। सबसे बड़ा वायरस है, कोरोना वायरस से भी खतरनाक तो यही है। परंतु जिन्होंने क्षमा याचना कर लिया, अपना सुधार कर लिया, अल्लाह को सुदृढ़ पकड़ लिया, अपने धर्म को विशुद्ध कर दिया, तो वे लोग ईमान वालों के साथ होंगे। अल्लाह ईमान वालों को बहुत बड़ा प्रतिफल देगा। ये सब मोहम्मद बेवकूफ़ बनाता था, वो मिल तो रहा प्रतिफल। रोज़ मुसलमान मारे जा रहे, अपनी इसी कुरान को पढ़कर गुंडागर्दी भरी हरकतों से मारे जा रहे हैं। हर जगह पूरी दुनिया मारे जाएंगे। और अभी तो कुरान हम जो पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं, उसमें लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। बहुत अच्छी शुरुआत है। अल्लाह को क्या पढ़ी हो तुम्हें याद ना दे, और यदि तुम कृतज्ञ रहो, ईमान रखो, कर अल्लाह के हिसाब से रहो, तुम नमाजें पढ़ो। ये मोहम्मद कह रहा था, अल्लाह नहीं कह रहा, अल्लाह है ही नहीं। कह रहा तुम उसको क्या पढ़ी है? उसको तो कुछ भी नहीं पढ़ी, पर तुम अल्लाह का साथ देते रहो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा। और अल्लाह के नाम पर मोहम्मद क्या करते थे आपको पता ही है। बलात्कार, लूट, डकैती, छिनैती, सब कुछ तो किया उन लोगों ने। बागे फतक भी ऐसे इन्होंने लूट का माल था, फातिमा को दिया। अब मोहम्मद जब मर गया, फातिमा को बाग में नहीं मिला, तो जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाह को अब सब की चर्चा नहीं बाती, परंतु जिन पर अत्याचार किया हो अल्लाह सब सुनता है। अल्लाह से ज़्यादा तो कोई क्रूर और अत्याचारी नहीं है। वो सिर्फ उन मुसलमानों की सुनता है जो दूसरों को लूटें, कत्ल करें, वाजिब कत्ल कहें। तो ये अल्लाह और मोहम्मद का जो गणित है ना, जो पुराण है, ये कुरान है, ये मूर्खता की निशानी है। और मुझे तो हंसी आती है, कितनी ज़ोर से हंसूँ मैं, बताइए आप। कितने डेसिबल का शोर मचाऊँ तो भी हंसी पूरी नहीं होगी, जिस तरह की मूर्खता इस कुरान में है। यदि तुम कोई भली बात खुलकर करो, उसे छिपा कर करो, किसी की बुराई क्षमा कर दो। याद रखो, निसंदेह अल्लाह अति क्षमी सर्वशक्तिशाली है। अल्लाह कोई सर्वशक्तिशाली नहीं है। अल्लाह तो मोहम्मद के दांत नहीं बचा पाया। अल्लाह तो झूठा फ्रॉड है, उसे कुछ आता जाता नहीं। अल्लाह मोहम्मद का बनाया हुआ कठपुतली है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के साथ अविश्वास कुफ्र करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के बीच अंतर करें, तथा कहते हैं हम कुछ पर ईमान रखते हैं, कुछ के साथ कुफ्र करते हैं, इनकी बीच राह अपनाना चाहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सभी नबी भाई हैं, उनके बाप और माएँ अलग अलग हैं, सबका धर्म एक है, हमारे बीच कोई नबी नहीं है। सही बुखारी की हदीस है कि मोहम्मद खुद ही डिक्लेयर था ना, वो आखिरी नबी इसलिए कहा गया कि अगर मेरे बाद भी कोई नबी हुआ तो फिर वो लूटपाट करेगा और मेरा नाम से मेरे से भी बड़ा लुटेरा बन जाएगा। चलो एक काम तो अच्छा किया मोहम्मद ने,
कि आखिरी नबी रहा ये, जो अकेला नबी है जो इस्लाम में जो लुटेरा था, ये आखिरी और पहला है। बाकी सारे नबी तो मोहम्मद ने चुराए हैं, यहूदियों से उनका अरबीकरण करा है, इब्राहिम को इब्राहिम, डेविड को दाऊद। इस तरह झूठ और फ्रॉड की किताब है। वही शुद्ध काफिर, हमने काफिरों के लिए अपमानकारी यातना तैयार कर रखी है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। काफिर अपनी से आ जाएंगे ना, अल्लाह को वहीं पहुंचा देंगे जहां से अल्लाह निकला है। काबा भी अल्लाह का नहीं है। अल्लाह एक लुटेरा करैक्टर है जो मोहम्मद ने अपने फायदे के लिए बनाया। काबा भी लूटा इन्होंने बहुदेववादी से। तथा जो लोग अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए, उनमें से किसी के बीच अंतर नहीं किया, तो उन्हीं को हम उनका प्रतिफल प्रदान करेंगे। अल्लाह अति चीज़ है। और कब प्रतिफल प्रदान करोगे? क़यामत आएगी। मोहम्मद कह रहा मेरे जीवन में आएगी। रोज़ मुसलमान मारे जाने, क़यामत आ नहीं रही। ना अल्लाह आ रहा बचाने, ना फरिश्ते आ रहे। आज मुसलमानों की विचारों की हालत हो गई है कि वो त्रिशंकु की तरह आसमान में लटके हुए हैं। जब भी वो कोई कमेंट फेसबुक पर करते हैं अल्लाह बड़ा न्यायकारी है, हम लिख देते हैं कि अल्लाह तो लड़कियां लुटवाता था, मोहम्मद से बलात्कार करवाता था, मोहम्मद के साथियों से तो अल्लाह न्याय कर। बेचारों में कोई जवाब नहीं होता। फिर कहते हैं आपको अरबी नहीं आती। अबे अरबी हम सीख ली, तुमको अरबी आती है? 99% मुसलमानों को मेरे से कम अरबी आती है। 99.99% मुसलमानों को मेरे से कम अरबी आती है, जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहते हैं या अन्य गैर अरबी मुल्कों में रहते हैं। किताब अरबी में इसलिए निकाली, मोहम्मद अरबी जानता था और कुछ जानता ही नहीं था। और अल्लाह ने वो भाषा क्यों चुनी जिसके बोलने वाले बहुत कम है? 20-25 करोड़ लोग हैं, 26 करोड़। उससे ज़्यादा बोलने वाले तो मंडेरियन भाषा है, फिर इंग्लिश है, तीसरा नंबर हिंदी का है, क्योंकि वो अरबियों का अल्लाह था। और मोहम्मद ने जो इज़राइल, जहाँ यहूदी और ईसाई धर्मों का विकास हो, उनके पैगंबर चुरा लिए। उनकी किताबें पढ़ता था कि मोहम्मद ज़्यादा पैदा हुआ मक्का में, वहाँ भी यहूदी और ईसाइयों को मोहम्मद था। मोहम्मद मुसलमान तो कोई नहीं था। मोहम्मद ही पहला मुसलमान था, उसकी पत्नी पहली मुस्लिमा थी। फिर लोग कहते हैं कि अल्लाह का धर्म तो बहुत पहले से, घंटा पहले से। झूठ बोलते शर्म नहीं आती तुमको? कुछ लिहाज है? हे नबी, आप अहले किताब की मांग करते हैं, आप उन पर आकाश से कोई पुस्तक उतार दो जो इन्होंने मूसा से इससे भी बड़े की मांग थी। अब मूसा तो पहली बात इस्लाम का है नहीं, वो तो मोसेस है यहूदियों का। मैंने बताया ना, ये चोरी करता था। उसने कहा था कि हमें अल्लाह को प्रत्यक्ष दिखा दो, तो इनके अत्याचारों कारण इन्हें बिजली ने धर लिया। फिर इन्होंने खुली निशाने आने के पश्चात बछड़े को पूज्य बना लिया। अब वो क्या, बछड़े को पूजते थे वो लोग, और ये बछड़े की कुर्बानी करने लगे मुसलमान। ये कहते हैं कि गाय काटना अरब में हराम है। कोई हराम हराम नहीं है, ये सब मौलाना झूठ बोलते हैं। ये साबित करने के लिए इस्लाम बड़ा अच्छी आइडियोलॉजी है, जबकि इस्लाम से बड़ी गुंडागर्दी भरी, अत्याचार से बड़ी बड़ी, मूर्खता से बड़ी बड़ी, बलात्कारी और कातिलों के समूह से बड़ी कोई भी समूह नहीं है। इस्लाम को मानने वाले सच्चे जो मुसलमान हैं वो प्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी हैं, बलात्कारी हैं, कातिल हैं। आओ कोर्ट में आओ, हम साबित कर देंगे कि मोहम्मद भी बलात्कारी और कातिल था, लूट का माल में 20% लेता था। तुम्हारी किताबों से साबित कर दे। जाइए कोर्ट में। किसी को औकात नहीं इनकी, अल्लाह की औकात नहीं, अल्लाह के बंदों की औकात नहीं। हम उनसे वचन लेने के लिए उनके ऊपर तूर पर्वत उठा लिया। पर्वत उठा लिया, क्या मूर्खतापूर्ण बात है? न कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, इससे मूर्खतापूर्ण बात है। कृष्ण भी मानव थे साधारण। और द्वार में सजदा करते प्रवेश करो। हमने उनसे कहा शनिवार के विषय में अति न करो। हमने अब शनिवार, सोमवार, मंगलवार ये यहूदियों के दिन होंगे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। तो उनके अपना वचन भंग करने, उनके अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र करने, उनको नबियों को अवैध वध करने, जैसे जीसस को मारा गया था। जीसस तुम्हारे नबी नहीं है यार। जीसस के लिए तुम्हें क्यों चिंता हो रही है? तुम खुद दूसरों को कत्ल करते हो। तुम हिंदू हो, मुसलमान, ईसाई हो, किसको नहीं मारा इस्लाम के गुंडों ने? इस्लाम की विचारधारा से मोहम्मद ने किसको नहीं मारा? लोगों को कत्ल करने वाले कातिलों का समूह नहीं है क्या मुसलमान? फिर आतंकवादियों को मार दो तो कहते हैं कि वो अल्लाह की राह में युद्ध कर रहे हैं। तो मरो ना अल्लाह की राह में, सारे आ जाओ इकट्ठे एक साथ, आमने सामने फैसला हो ही जाए गैर मुस्लिम और मुस्लिमों का। तुम्हारा अल्लाह कुछ बाल बांका नहीं करेगा। कुत्ते की मौत मारे जाओगे अगर आतंकवाद इस्लाम है क्या? कुत्ते की भी आज बड़ी इज्जत करते हैं हम भी। घर में हमारे पास भी पेट है, हमारे कुत्ते की इज्जत हमारे मन में ज़्यादा तुम्हारे उस मोहम्मद और तुम्हारे अल्लाह के मुकाबले, क्योंकि उसने तो हमको कत्ल कराने की एक आइडियोलॉजी लाई। तो उनके
वचन भंग करने, उन्हें अल्लाह की आयतों के साथ कुफ कर, उनके नबियों का, उनके ये कहने का हमारे दिल बंद है। देखो, दिल से कोई सोचता नहीं। इस्लाम ही एक ऐसा है जहाँ दिल से सोचा जाता है। हम तो अपने दिमाग से सोचते हैं, भाई साइंस ने तो हमें सिखाया। तो दिल से सोचने वाले मूर्ख ही होंगे कि दिल तो सोचता ही नहीं। दिल है कि मानता नहीं। फिल्मी गाने नहीं है, सच्चाई है दिल को कुछ अता पता नहीं है, दिल कभी नहीं सोचता। तथा उनके गर्भ से कहने के कारण हमने अल्लाह के रसूल मरियम के पुत्र ईसा मसीह का वध कर दिया। वही कहानी मैंने बताई है। उसे वध नहीं किया, न सलीब दी, परंतु हमें उनके लिए संदिग्ध कर दिया। निसंदेह जिन लोगों ने इसमें विवेद किया तो ये सब शंका में पड़े हुए हैं, उन्हें इसका क्या ज्ञान नहीं। अगर मोहम्मद को किसी के जीसस के कत्ल का इतना ही दुख था तो फिर मोहम्मद ने उम्म कृपा नाम की एक वृद्धा औरत को 2 ऊँटों में विपरीत दिशाओं में उसकी टांग बांधकर दोनों तरफ दौड़ा दिया और बीच में से चिरवा दिया। उसका सर इसके सामने पेश हुआ, ये खुश हुआ। ये है मोहम्मद का करैक्टर। बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी आकाश में उठा, अल्लाह करम उसको, जीसस को आकाश में उठा लिया। ये यार, ये थियोलॉजी है, ये माइथोलॉजी है ईसाइयों की। ये भी गलत है। कोई आसमान में नहीं जाता, ना वो किसी के पापों के लिए मर गया। ये सब झूठ और फ्रॉड है। लेकिन कुरान में जितनी गुंडागर्दी उतनी ईसाइयत में भी नहीं है। और सभी अहले किताब उस ईसा, जीसस को ईसा बनाया मोहम्मद ने कि मरण से पहले उससे उस पर ईमान लाएंगे। प्रलय के दिन में कोई ईमान नहीं लाएगा। अब तो बेटा 6 करोड़ मुसलमानों तो इंडिया में इस्लाम छोड़ दिया है। 20 करोड़ ने पूरे वर्ल्ड में छोड़ दिया है। इवन सऊदी अरब, अफगानिस्तान में भी इस्लाम सब छोड़ते जा रहे हैं। आखिरी आयत है आज के। यहूदियों के इसी अत्याचार कारण हमने उन पर स्वच्छ खाद्य पदार्थों को हराम कर दिया। उनके लिए हलाल थे और उन्हें बहुधा अल्लाह की राह में रोक। कह रहा कुछ पदार्थों को हराम कर दिया। अरे कोई हराम करो हलाल करो, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है यार। तुम चुल चुल पिल पिल करते रहो, अल्लाह के नाम से कौन परवाह करता है। ऐसे मूर्ख अल्लाह, ऐसी आइडियोलॉजी की जो मूर्खता से परिपूर्ण हो, मूर्खता का पैमाना सबसे ऊपर छलक रहा हो, जहाँ धरती स्थिर हो, सूर्य उसके चारों तरफ घूमता हो, ऐसी मूर्ख आइडियोलॉजी से और ऐसे पैगंबर से जब उसका दांत टूटा तो फरिश्ते नहीं बुलाए। जब मुसलमान जीत गए तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा। 3000 फरिश्ते थे। कोई परवाह नहीं है आज के युग में, वैज्ञानिक युग में। ना मनुस्मृति की परवाह है, ना हमको मूल निवासी थ्योरी की परवाह है। ये सब मूर्खता के पैमाने हैं, लबालब भरे हुए हैं। ये सब लोग जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, तुम भी जान रहे हो। इसलिए मनुस्मृति जलाई जा रही है, कुरान भी जलाई जा रही है। और मूल निवासी थ्योरी तो बेवकूफ़ की थ्योरी है, जिसे वामन में इस्लाम चला रहा और पैसे खा रहा है इस्लामिक कंट्रियों से। अरे तुम्हारा इस्लाम अपने इस्लामिक कंट्रियों में तो बचा लो। यहाँ इस्लाम फैलाने के लिए तबलीग करके जा रहे हो। तुम्हारे सऊदी अरब में इस्लाम छोड़ रहे हैं लोग, ईरान में छोड़ रहे हैं। इस गुंडागर्दी में कोई नहीं चाहती। तब इस्लाम की तबलीग की जो पैसा खर्च कर रहे हो, इसको किसी अच्छे काम में लगा लो। ये मूर्खतापूर्ण इस्लाम की गुंडागर्दी फैलाने के लिए मत लगाओ। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।